स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंग क्लासेस। दोस्तों आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कार्य और मजदूरी, वर्क एंड वेज। सबसे पहले हमें समझना है कि भैया इसमें जो मजदूरी होती है, जो पैसा मिलता है, उसको किस हिसाब से बांटा जाना है। सबसे मेन पॉइंट यही है। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन कितना भी खतरनाक क्यों ना आ जाए, आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको वही कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं भैया कि मजदूरी जो पैसा का बंटवारा होगा वो किस हिसाब से होता है, कौन सा उसका ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम सिंपल वे में आपको समझाएंगे प्यारे बच्चों। हम क्योंकि बात कर रहे हैं किसकी, वर्क एंड वेज, कार्य और मजदूरी की। कार्य और क्या, मजदूरी की। कार्य और मजदूरी की, ठीक है। इसमें हमें समझना क्या है प्यारे बच्चों, ज़्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी मजदूरी होगी वो समय और एफिशिएंसी, मतलब टाइम एंड एफिशिएंसी, मतलब समय और क्षमता के आधार पर पैसा बटेगा। उसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा प्यारे बच्चों कि जब टाइम सेम हो, क्या हो प्यारे बच्चों, टाइम सेम हो। ठीक, दूसरी बात यह है कि जब टाइम सेम ना हो, अब जब टाइम सेम हो, जब टाइम सेम ना हो, इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क केवल इतना है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि दो व्यक्ति थे ए और बी, ठीक है, ध्यान से लिखकर आपको बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं। दोनों चीज़ों को समझना कि प्यारे बच्चों जब टाइम सेम हो, सेम का मतलब है सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति ए है प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति बी है, ये भी 12 दिन काम कर रहा है और ये भी 12 दिन काम कर रहा है, ठीक है, तो पैसा बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये तो क्लियर भैया, बराबर। लेकिन अगर इनको पैसा अलग अलग मिलना है तो वो मिलेगा इनके काम के आधार पर। जैसे मैंने कहा कि ये 12 दिन काम कर रहा है और प्रतिदिन 4 घंटे काम कर रहा है। मैं कहूँ कि ये 12 दिन काम कर रहा है और प्रतिदिन 5 घंटे काम कर रहा है, तो 5 घंटे जो काम कर रहा है, मतलब जो एफिशिएंसी है, प्रत्येक दिन का जो हिस्सा है काम का, या फिर काम इतना कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये 12 दिन में 4 किताबें बना रहा है, ये 12 दिन में 8 किताबें बना रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो 8 किताबें बना रहा है उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जब पैसों का विभाजन होगा, जब सेम समय होगा, तब पैसों का विभाजन होगा, वो होगा क्षमता के आधार पर, मतलब एफिशिएंसी के आधार पर। मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है। एफिशिएंसी का मतलब है काम, एफिशिएंसी का मतलब कितना है, क्या है, काम है। कि मैं आपसे कहूँ कि ये 2 काम कर रहा है, ये 3 काम, मतलब ये 2 किताबें बना रहा है, ये 3 किताबें बना रहा है, और सेम अगर टाइम है तो इसी के आधार पर आपका पैसे का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ये। ठीक है, दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों कि जब टाइम क्या हो, सेम ना हो। जब टाइम क्या हो प्यारे बच्चों, सेम ना हो। मैंने कहा एक ए है प्यारे बच्चों, एक बी है। ठीक है, एक ए है और एक क्या है, इसको यहाँ से हटाता हूँ लाइन को और यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, एक ए है, एक बी है। मैं कह रहा हूँ कि प्यारे बच्चों ये करता है किसी काम को 12 दिन में और ये करता है किसी काम को 7 दिन में। ठीक है, ये टाइम दे दिया, क्या दे दिया प्यारे बच्चों, टाइम दे दिया। ठीक है, अब टाइम अलग है तो एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी, 7 और 12। पहला कॉन्सेप्ट तो ये भैया एफिशिएंसी के आधार पर जब टाइम दे रखा है तो इसकी अगर मैं एफिशिएंसी बनाना चाहूँ प्यारे बच्चों तो कितनी हो जाएगी, 7 और 12 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि टाइम की अपोजिट क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। पहला कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि प्यारे बच्चों अगर एफिशिएंसी भी अलग अलग हो और टाइम भी दिया हो अलग अलग तो 2 चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों, इसको बड़े ध्यान से समझना कि टाइम है उसे अगर आपको टाइम दे दिया, एक 12 दिन में करता है, 20 7 दिन में करता है, दोनों को पैसे का बंटवारा होना तो एफिशिएंसी के आधार पर बंटवारा हो जाएगा। इसमें कोई डरने वाली बात आपको नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर टाइम अलग अलग है, एफिशिएंसी भी अलग अलग है। ध्यान से समझना कि जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति आपका क्या है प्यारे बच्चों, बी है। ठीक है, मैंने कहा कि इसकी जो एफिशिएंसी है ए की वो 5 है और इसकी एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, और मैं कह दूँ टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि ये 3 दिन काम करता है और ये 4 दिन काम करता है, तो यहाँ पर जो मजदूरी होगी, यहाँ पर जो वेज होगा, ध्यान से कोने में लिख देता हूँ एक अच्छा सा फॉर्मूला जिससे आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पर जो वेज होगा, जो मजदूरी होगी, वो होगी टाइम इनटू एफिशिएंसी।
क्या होगी प्यारे बच्चों, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पर जो वेज बनेगा वो बनेगा प्यारे बच्चों 5 इंटू 3 15, ठीक है, और 3 इंटू 4 12। बात आई कि नहीं समझ में? यहाँ से इनके मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, पैसा बांटा जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इस रेशियो में पैसा क्या होगा, बटेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, अगर आपको एफिशिएंसी डायट दी है तो एफिशिएंसी का अकॉर्डिंग पैसा बढ़ जाएगा। हम तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। अगर टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी आपको निकालनी है, ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी अपोजिट होती है टाइम की, वो भी बात क्लियर हो जाएगी। तीसरा, टाइम और एफिशिएंसी दोनों ही अलग अलग हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व कर। अब बताइए कोई डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। देखो अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों सीधे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए हर टाइप का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करते समय, क्योंकि हर टाइप का मैं जो नोट्स तैयार कर रहा हूँ आपके लिए वो इस हिसाब से हैं कि आपको लाइन वाइज सारी चीज़ें पढ़ने के लिए में हर किसी भी बुक में नहीं मिल सकता। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ जिसमें एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाया जाएगा। प्लस हमारे चैनल पे थैंक्स स्टार्ट हो गया है, अगर आप थैंक्स पे क्लिक करते हैं और कोई भी कुछ पेड वगैरह करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा। और चैनल ज्वाइन करने के लिए भी मैं सब्सक्रिप्शन आपको देने वाला हूं, तो वहां से आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज़ों की सुविधाएं कराई जाएंगी। उसमें थोड़ा सा 10-12 दिन का टाइम लग सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहला देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर कि 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर ए और बी, उनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है 3 और 4। यदि उन्हें काम करने के लिए 4,900 रुपये मिलते हैं तो ए का हिस्सा क्या है, ठीक है। कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें पता है कि ए और बी 2 लोग दे रखे हैं और इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है दे रखी है क्लियर तरीके से। कितनी दे रखी है, 3 रेशियो कितना दे रखा है 4, ठीक है। यहाँ से हमें समझना क्या है, समझना प्यारे बच्चों ये है केवल ओनली कि यहाँ से एफिशिएंसी दी है, टाइम कुछ दिया नहीं, तो इस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही पैसा बढ़ जाएगा। मतलब टोटल मिला के यहाँ से जो वेज बनेगा वो बनेगा 7 और यहाँ पर कितना दे रखा टोटल वेज 4 9, मजदूरी कितनी है ये, तो यहाँ पे एक रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 700, ठीक है। आपसे पूछा ए का हिस्सा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी प्यारे बच्चों 3 का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा 2100, ठीक है। अब यहाँ किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हम आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर तरीके से समझाया था। ओनली आपको एफिशिएंसी दी है तो पैसे का बंटवारा इस तरीके से होना है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में हमें देखने को मिलेगा कि भैया टाइम दे रखा है तो एफिशिएंसी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कुछ नहीं रहा, हम पढ़ के बताते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ किसी काम को करते हैं तो उन्हें 4550 रुपये मिलते हैं, तो बी का हिस्सा आपका क्या होगा, ठीक है। करना आपको कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, जब आपको यहाँ क्लियर तरीके से कह रहा है ए और बी का अगर टाइम दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, टाइम, ठीक है। इसका टाइम दिया है 12 और इसका टाइम दिया है प्यारे बच्चों कितना 18, ठीक है। और अगर हमें इसको छोटे रूप में लाना है तो क्रॉस कर देंगे 6 से कितना 2 और 6 से कितना कि प्यारे बच्चों 3, ठीक। ये आपका अभी टाइम ही है और अगर टाइम दे रखा है और आपको पैसा बांटना है तो एफिशिएंसी जो बनेगी वो बनेगी 3 रेशियो कितना प्यारे बच्चों 2, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जो बनाएगी एफिशिएंसी वो टाइम के अकॉर्डिंग ही है। कहीं आप यहाँ पे मल्टीप्लाई और करने लग जाए, सर ने कहा था कि टाइम और एफिशिएंसी दी है तो यहाँ से टाइम से हमने एफिशिएंसी बनाई है, टाइम और एफिशिएंसी अलग अलग नहीं था, ठीक है। यहाँ से टोटल प्यारे बच्चों कितना हो रहा है 5। अब जो 5 जो है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 4550, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 910, 910, ठीक है। अब हमको करना क्या है प्यारे बच्चों, वो कहता है बी का हिस्सा बताइए। तो बी कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लेंगे, ये कितना है बी 2 है, 2 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर है 0218। ये आपका परफेक्ट तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 2 टाइप समझे, 2 मैंने देखो मैं बड़े प्रॉपर तरीके से चीज़ों से कहता हूँ। पहला ये कॉन्सेप्ट था तो इसके कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया, ये कॉन्सेप्ट था इसके कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया, इसके कॉन्सेप्ट से 3 वाला आएगा वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये वाला अभी हम कराएंगे। सब रखिएगा, हम सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको
कोई अलग अलग चीज़ों को कराएं, एक लाइन से हम आपको कराते हैं जिससे भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें 3 व्यक्ति अलग अलग समय पर काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी के आधार पर चीज़ें कैसे हमें सॉल्व करनी। ठीक है, देखो करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल टुच्चे लेवल का सवाल है। ठीक है, देखो ए, बी और सी किसी काम को 18, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। अगर वह किसी काम को एक साथ करते तो उन्हें काम के लिए पैसा मिलता है, सी का हिस्सा 1200 है, तो कुल मजदूरी क्या, मतलब एक का हिस्सा दे रखा है और आपको टोटल सबका बताना है। ठीक है, करना कुछ नहीं, यहाँ पे तीनों का टाइम दे रखा है प्यारे बच्चों, ए का, बी का और किसका दे रखा है, सी का। ठीक है, यहाँ से जो टाइम है उसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, समझना क्या है प्यारे बच्चों कि एक का दिया 18, दूसरे का दिया है कितना 24 और तीसरे का दिया है कितना 36। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस करके भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 6 से कितना 3, 6 से कितना 4 और 6 से कितना 6। ठीक है, यहाँ से ये टाइम है, या यहाँ से हम एफिशिएंसी भी फाइंड कर सकते थे एलसीएम लेके, उसका भी तरीका बता देता हूँ। अगर हमें एफिशिएंसी ऐसे निकालनी है तो 18, 24, 36 का एलसीएम लेंगे 72। ठीक है, और यहाँ से अगर हमें डायरेक्ट एफिशिएंसी बता भी करनी है तो 18 से कितना 4 और 24 से कितना 3, ठीक है, और 36 से कितना 2, ये एफिशिएंसी आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी, टेंशन ही नहीं लेनी आपको। ठीक है, एफिशिएंसी आ जाएगी, और अगर हमारे पास एफिशिएंसी आ गई तो पैसा मार देंगे। और हमसे कह रहा है कि सी का हिस्सा कितना है 1200, यहाँ एफिशिएंसी में सी का हिस्सा कितना है 2, 2 कितने के बराबर 1200, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। ठीक है, अब कुल मजदूरी पूछी है तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू अगर 600 है, कुल मजदूरी 4 और 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा 5400। ठीक है, अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाता आपके लिए, आप प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, ऐसा नहीं कि झमेले के अकॉर्डिंग मैं लेंथी वीडियो बनाऊँ, फालतू के क्वेश्चन आपके पास डालूँ। मैं कम समय में अच्छा कंटेंट देने के लिए आपकी कोशिश हमेशा करता रहा हूँ, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही करता हूँ यार, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फालतू का मैं तुमसे कुछ मांगता भी नहीं हूँ कि फालतू का मैं आपसे पेड क्लासेस चला रहा हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो, अब हमने जो तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था टाइम और एफिशिएंसी दोनों हो, टाइम और एफिशिएंसी दोनों हो, तब मजदूरी को कैसे बांटा जाएगा, बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए, बी तथा सी ने 1800 रुपये में काम खत्म किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। कुछ नहीं करना, केवल समझना है कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए ए, बी और सी की एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी लिख लीजिए। सबसे पहले एफिशिएंसी लिख लो, या टाइम कोई पेंशन 5, 6 और 4। कितना प्यारे बच्चों 5, 6 और कितना प्यारे बच्चों 4 है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया यहाँ पर टाइम कितना था, ए के लिए टाइम कितना था 6, टाइम देख लीजिए, ए के लिए टाइम कितना है 6। ठीक है, बी के लिए टाइम कितना है प्यारे बच्चों 4। ठीक है, और सी के लिए टाइम कितना है प्यारे बच्चों यहाँ पे 9, कितना है 9। ठीक है, अब सीधा सीधा अगर हमें वेज का रेशियो बनाना है, वेज का, ठीक है, तो हम सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। ठीक है, हमें पता है ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है, रेशियो 24 रेशियो 36। ठीक है, बात आई समझ में। और अगर मैं चाहूँ तो इनको भी रेशियो में यहाँ से ला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्वेश्चन तब भी सही आएगा, आंसर तब भी सही आएगा, रेशियो में ले आइए। ठीक है, यहाँ से 6 से कितना 5, 6 से कितना 4 और 6 से कितना 6। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब टोटल यहाँ से देखें प्यारे बच्चों, 6 और 4 10 और 5 15 हो रहा है। यहाँ जो 15 है वो कितने के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1800। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 120। ठीक है, अब हमें चाहिए ए का हिस्सा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है प्यारे बच्चों 5। 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का जो एफिशिएंसी नहीं, यहाँ ए की जो मजदूरी है वो कितनी है 5 रेशियो में, तो ये हो जाएगा 12 5 60 600। ये आपका परफेक्ट तरीके से आंसर आ जाएगा। कोई भी टेंशन आपको यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, अभी लास्ट नहीं है, हम यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन कराएंगे। 6 क्वेश्चन से सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन और है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, ये CGL 2022 का प्री क्वेश्चन है,
काफ़ी सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी आपको 1% भी। ठीक है, देखो मैं आपको सारी चीज़ें बड़े ही प्रॉपर तरीके से सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले कोई सा क्वेश्चन डाल दिया, दूसरा कोई सा टाइप, बड़ा सीक्वेंस से चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। हर क्लास में यही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। एक काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिन ही काम करता है। शेष काम बी द्वारा किया जाता है। पूरा करने के लिए 4800 रुपये मिलते हैं। तो बी का हिस्सा बताइए। इसको करना बड़ा आसान है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको टाइम निकालना है कि बी ने कितने समय काम किया। देखो पहले हम देखेंगे यहाँ पे ए, और फिर देखेंगे प्यारे बच्चों कितना बी। ठीक है, ये कर सकता है 24 दिन में, और ये कर सकता है प्यारे बच्चों कितना 36 दिन। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से जो टाइम दे रखा है वो टाइम है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी तो एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। आपको मैंने बताया था एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो 72, 24 थी या 72, और यहाँ से 36 गुना 72, 3 और 2 एफिशिएंसी आपकी आ जाए। अब लेकिन दोनों ने मिलकर 7 काम किए। एक तो तरीका ये है, कौन सा तरीका बड़े ध्यान से समझना। मैं कहूँ कि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 5, 5 चौक 20 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ से काम कैसे आएगा? काम आने का मतलब है कि यहाँ से हमने जो एलसीएम लिया था, यहाँ से इनका जो एलसीएम लिया था वो क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 72 टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। बात आएगी नहीं समझ में? या तो इन दोनों का काम 4 दिन का घटा दो, बाकी का शेष बचेगा किसका? बी का बचेगा कि नहीं 20 काम घटाने के बाद। दूसरा तरीका मैं ये कहता हूँ प्यारे बच्चों कि इतना कन्फ्यूजन होने की आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट टाइम निकालना है किसी एक व्यक्ति का, तो केवल ये देख लो ए ने कितने दिन काम किया? 4 ने। और ए की एफिशिएंसी कितनी है प्यारे बच्चों? 3। 3 चौक 12 काम कर दिया। अगर 12 काम कर दिया तो बचा कितना? 60। और जो 60 काम लगा रहा होगा वो शुरू से बी तक लगा रहा होगा। शुरू से अगर मैं कह रहा हूँ कि 72 किताबें बनानी थी और इसने केवल यहाँ से 12 किताब बनाई, तो बची कितनी? 60 किताबें। 60 बनाई होंगी किसने? बी ने, शुरू से एंड तक। शुरू से क्या मेरे बच्चों? एंड तक। बात आएगी नहीं समझ में? बड़े ध्यान से समझना, शुरू से क्या? एंड तक। तो बी ने जो काम किया होगा प्यारे बच्चों, कितने दिन किया होगा? बी की एफिशिएंसी का यहाँ पर डिवाइड दे देंगे तो बी ने कितने दिन किया होगा? 30 दिन। बी ने 30 दिन काम किया कि नहीं? बी ने कितने दिन काम किया? 30 दिन। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें प्यारे बच्चों तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 2। कितनी थी? 2 थी। ठीक है, 30 दूनी क्या बनता? 60 बनता कि नहीं बनता? बात आएगी नहीं समझ में? ठीक है, और यहाँ से ए ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन। और ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 12। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को नहीं निकालना है। यहाँ पे जो एलसीएम आता है ना, वो ही रेशियो को बांटने में क्या करता है? काम करना है। तो आपको निकालना है कितना? 60। कितने में से बेटा? 72 में से। ठीक है, इंटू कितना? 4800 रुपये। ठीक है, अब इसको काट दो। यहाँ से 6 से कितना? 12, 12 से कितना? 4, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 4000। ये आपका परफेक्ट तरीके से बिल्कुल सिंपल आंसर आ जाए। कुछ नहीं करना था, इतना कॉन्सेप्ट आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सीधा सीधा हम क्वेश्चन को तुरंत ही यहाँ से उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब कोई डाउट है तो मुझे बताइए कि सर कोई डाउट है, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वीडियो को रिपीट कर लीजिए, और कोई चीज़ें आपको कन्फ्यूजन हो रही है या कोई चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करें, सर इस चैप्टर को करा दिए, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा दूसरे दिन, चाहे मुझे टाइम कहीं से निकालना पड़े। ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा है, और ये 2019 प्री का क्वेश्चन है। काफ़ी किताबों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसको करना कैसे, चुटकियों उड़ाना कैसे, वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो एस टी और यू कार्य को क्रम से 40, 48, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं। उन्होंने कार्य एक साथ आरंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। एस शेष कार्य को अकेले पूरा करता है। निर्धारित राशि में एस का हिस्सा क्या है? कुछ नहीं है, 3 है, एस, टी और यू। ठीक है, इनकी जो टाइम है वो है 40, 48, ठीक है, और कितना? 60। ठीक है, एलसीएम आप तो डायरेक्ट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? 240। ठीक है, ये तो आप एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये टाइम है तो एफिशिएंसी क्या बनेगी प्यारे बच्चों? 40 का इतना 6, 48 का कितना प्यारे बच्चों? 5, ठीक है, और 60 का कितना? 4। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी काम हो,
जब भी कोई भी काम हो, काम खत्म होने से पहले कोई जाता है तो काम बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से, परंतु टी कार्य पूरा होने से पहले 2 दिन पहले चला गया, तो टी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2, 6, 6 दूनी कितना? 12, 12 काम बढ़ा गया, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सॉरी टी एस में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, गड़बड़ हो जाता, देख लो अभी गड़बड़ हो जाता। कौन जा रहा है? टी जा रहा है 2 दिन पहले, तो टी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 5 दूनी 10 काम बढ़ा गया, ठीक है। फिर जा रहा है 5 दिन पहले यू जा रहा है, यू कितना? 5 काम, तो कितना? 20 ये बढ़ा गया, ठीक है। मतलब टोटल काम कितना बढ़ गया? एस के लिए 30 बढ़ गया, ठीक है, 30 बढ़ गया, ठीक है। अब ये 30 जो काम है वो कितना हो गया? 270। अब 270 काम है और हमें ये निकालना है कि भैया एस ने कितने दिन तक है। भाई एस तो लगा रहा है शुरू से, यही तो चलेगी बीच में काम छोड़कर। तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ से 6 और 5 11, 4 15, 15 से आ जाएगा बेटा 18, बेटा ये 18, ठीक है। इसका मतलब एस ने जो काम किया 18 दिन तक किया, और एस की जो एफिशिएंसी थी बेटा कितनी थी? 6। 18 पंजे 90, 18 छक्के 108। अब उसको मिलना था 108 कितने में से प्यारे बच्चों? 240 में से। और पैसा कितना था प्यारे बच्चों? 10,800, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, 0 से 0 काटिए बेटा, 12 से 12 नम्मा 108 और 12 दूनी 24, ठीक है। और यहाँ से ये कट जाएगा आपका बेटा 5 4, ठीक है, 0, ठीक है। बात आएगी नहीं समझ में? अब इसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये मल्टीप्लाई का आंसर आपको बताना है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सारे लोगों के पास इस वीडियो को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? शेयर करना है, जिससे भी सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। और आपसे यही कहता हूँ प्यारे बच्चों, केवल आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, और आपसे कुछ नहीं मांगता। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।